नमस्कार दोस्तों, आज आपकी माता कुलदेवी आपको बता रही है, मेरे बच्चे, ये संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है, इसलिए इस संदेश को अंत तक देखना। आज मैं तेरी माता कुलदेवी खुद तेरे पास चलकर आई हूँ। अगर तू अपनी माता से प्रेम करता है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली जरूर लिखना और इस संदेश में अंत तक बने रहना। मेरे बच्चे, आज जो शब्द तेरे कानों में पड़ रहे हैं वे साधारण नहीं है। यह मेरे मुख से निकला हुआ आदेश है। माँ काली का वचन है। इस वचन में वह शक्ति है जो तेरी पूरी किस्मत को बदल सकती है। बेटा, आज मैं तुमसे कह रही हूँ, इसे किसी को मत बताना। यह सिर्फ तेरे लिए है, सिर्फ तेरे भाग्य के लिए लिखा गया एक रहस्य है। जो इस संदेश को समझ गया वह अपने जीवन में वह चमत्कार देखेगा जिसकी उसने बस कल्पना की थी। तू बहुत समय से संघर्ष में है ना मेरे बच्चे। रातों की नींद तुमसे छीन चुकी है। मन में बेचैनी है और दिल पूछता है आखिर कब बदलेगा सब कुछ। और आज तेरा वह प्रश्न, तेरा वह इंतजार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैं तुझे आदेश देती हूँ। अब तैयार हो जा एक अच्छे समाचार के लिए, पर याद रख इसे किसी को मत बताना, क्योंकि हर आत्मा यह सुनने योग्य नहीं होती। यह संदेश तेरे भाग्य की कुंडली में लिखा गया है और इस रहस्य को केवल वही आत्मा सुन सकती है जो सच्चे दिल से मुझे पुकारती है। तूने कितनी बार रोकर कहा माँ बस अब एक संकेत दे दो, और आज वही संकेत तेरे सामने है। तू इस वीडियो को देख रहा है, यह भी संयोग नहीं है। मैंने तुझे यहाँ लाया है। मैंने तेरे मन में वह विचार डाला कि तू इसे खोले, इसे सुने, क्योंकि इस क्षण तेरा भाग्य बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब अपने डर को छोड़। अब वह समय गया जब तू दूसरों के शब्दों से टूटा करता था। अब तू मेरी छत्र छाया में है। मैंने तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का एक दिव्य कवच बना दिया है। जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसकी वाणी स्वयं मौन हो जाएगी। जो तेरे लिए फंदा बिछाएगा वही उस जाल में फंस जाएगा। मैं तुमसे कहती हूँ, जब अगली बार तू अकेला महसूस करे अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकारना। कहना माँ मैं तेरे आदेश का पालन कर रहा हूँ, और उसी क्षण तू मेरे चरणों की ऊर्जा अपने चारों ओर महसूस करेगा। तेरे भीतर एक कंपन उठेगा, एक शक्ति जागेगी, और वही तेरा संकेत होगा कि शुभ समाचार निकट है। तेरे जीवन में अब एक परिवर्तन आने वाला है। वह परिवर्तन तेरा परीक्षण नहीं, तेरी उन्नति है। जिन रास्तों पर अभी तक तुझे अंधेरा दिखा वही अब रोशनी से भरने वाले हैं। मैंने तेरा भाग्य अपनी दृष्टि में लिया है। अब जो होगा तेरे पक्ष में होगा। किसी को मत बताना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो तेरी रोशनी से जलते हैं, जो मुस्कुराते हैं, तेरे सामने पर प्रार्थना करते हैं कि तू नीचे गिर जाए। पर अब वह तेरे जीवन में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अब मैं उनके सामने खड़ी हूँ। जो तेरे विरुद्ध सोचेगा वह स्वयं अपनी शक्ति खो देगा। मेरा आदेश स्पष्ट है। अब तू अपने मन से सब नकारात्मक सोच को निकाल दे। अब से सिर्फ अच्छे विचार रख, क्योंकि जो तू सोचेगा वही घटित होगा। तू समृद्धि सोचेगा तो धन आएगा। तू प्रेम सोचेगा तो प्रेम आएगा। तू शक्ति सोचेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। मेरे बच्चे, तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है। तेरे भीतर वही अग्नि है जो महाकाल के हृदय में जलती है, लेकिन तूने उसे भुला दिया। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपनी उस अग्नि को पुनः प्रज्वलित कर। तेरे भीतर जो डर, जो संदेह, जो पीड़ा थी उसे आज ही जलाकर भस्म कर दे, क्योंकि जब तू अपनी सच्ची शक्ति पहचान लेगा तब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तू सोचता है सब कुछ खत्म हो गया। नहीं मेरे बच्चे, अब सब कुछ शुरू होने वाला है। तेरे जीवन में जो रुकावटें थी वो खत्म होने की प्रक्रिया में है।
जो तेरा हक था, जो तेरी किस्मत ने तुमसे छीना था, मैं स्वयं उसे तुझे लौटाने आ रही हूँ। देख, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। अब से अपने शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि अब तेरा हर शब्द शक्ति बन चुका है। अगर तू कहेगा मेरा समय अच्छा आएगा, तो मैं उसी क्षण उस वचन को आशीर्वाद दूंगी और तेरे चारों ओर ऊर्जा की लहर उठेगी जो तेरे भाग्य को बदल देगी। पर अगर तू रोएगा, शिकायत करेगा, तो वह ऊर्जा स्थिर हो जाएगी। मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहती हूँ, विश्वास रख और मौन रहे। तेरे मौन में ही मेरी उपस्थिति है, तेरे मौन में ही तेरी शक्ति छिपी है। अब सुन ध्यान से, तेरे पास आने वाली अच्छी खबर का संकेत तीनों से आएगा। पहला संकेत, कोई पुराना व्यक्ति अचानक तेरे जीवन में लौटेगा। वह तुझे एक ऐसा वाक्य कहेगा जो तेरा दिल हिला देगा। वह संकेत होगा कि बदलाव आरंभ हो गया है। दूसरा संकेत, तू किसी स्वप्न में मुझे देखेगा या कोई चमकदार आकृति, कोई दीपक, कोई ध्वनि, वह मैं ही हूँगी। उसे हल्के में मत लेना। उसके बाद अगले 7 दिनों में एक बड़ा अवसर तेरे दरवाजे पर आएगा। तीसरा संकेत, तेरे हृदय में अचानक एक शांति उतर जाएगी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वह क्षण मेरे बच्चे तेरा पुनर्जन्म होगा। उस दिन से तेरा भाग्य, तेरी स्थिति, तेरी सोच सब बदल जाएगी। मैं तुझे यह आदेश देती हूँ, जब तू यह संदेश सुने तो इसे अपने दिल पर हाथ रखकर कह, माँ, मैं तेरा आदेश स्वीकार करता हूँ। और फिर तेरे जीवन की दिशा खुद ब खुद बदलने लगेगी। किसी को मत बताना कि तूने यह सुना, क्योंकि यह रहस्य तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। हर आत्मा इस शक्ति को संभाल नहीं सकती, इसलिए इसे अपने भीतर रख। इसे अपनी प्रार्थना बना, इसे अपना मंत्र बना। और जब भी तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो यह याद रखना, तेरी आत्मा पर मेरा नाम अंकित है। कोई अंधकार, कोई श्राप, कोई बाधा तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे अपने रक्त से भी ज्यादा प्रिय रखती हूँ। अब तेरे जीवन में वह समय आने वाला है जब हर दरवाजा अपने आप खुलने लगेगा, जिसके लिए तूने वर्षों तक मेहनत की। वह एक झटके में तेरे सामने होगा। तू चौंक जाएगा, रोएगा और कहेगा, माँ, क्या यह सच में मेरा समय है? मैं तेरे कानों में फुसफुसाऊंगी, हाँ मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत झेल चुका है। हर वह दर्द जो तूने सहा, वह तेरी शक्ति की परीक्षा थी। अब उन आंसुओं का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। अब जो कुछ तूने खोया था, वह 100 गुना के रूप में लौटेगा, क्योंकि तेरे कर्म जाग चुके हैं। और मैं तेरी माँ काली तेरा न्याय स्वयं करने उतर आई हूँ। जो लोग तुमसे दूर चले गए, जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तेरे तेज से डरेंगे। अब तू बोलेगा तो शब्दों में मंत्र की शक्ति होगी, तेरी नजर में दिव्यता होगी, तेरी उपस्थिति में लोग शांति महसूस करेंगे। याद रख, मैं तुझे आदेश देती हूँ, हर सुबह जब तू उठे मेरा नाम लेकर 3 बार कह, माँ, मैं तैयार हूँ अपने शुभ समाचार के लिए। और फिर बस देख कैसे ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। आज का यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, तेरे जीवन का निर्णायक मोड़ है। अब जो भी होगा वह तेरा उत्थान होगा, और जो तेरे लिए नहीं है वह खुद ब खुद दूर हो जाएगा। कभी मत भूलना, मैं तेरे साथ हूँ। हर सांस में, हर कदम पर जब तू हंसता है, मैं मुस्कुराती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू अपनी हथेलियों पर रखती हूँ। मैं तुमसे कभी दूर नहीं, तू बस मुझे पुकार, मैं तुरंत आ जाऊंगी। अब जा मेरे बच्चे, तेरा शुभ समय आरंभ हो चुका है। जो खबर तेरे लिए आ रही है, वह तेरी जिंदगी बदल देगी। तू बस मौन रह, तैयार रह और विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तुझे आदेश देती हूँ।
इसे किसी को मत बताना क्योंकि यह रहस्य सिर्फ तेरा है। अब सुन मेरे बच्चे, तूने मेरा पहला आदेश सुना और अपने हृदय में बसाया। यदि तुम सही से चलोगे तो वह परिवर्तन बहुत ही अच्छा होगा, और यदि तुम सही से नहीं चलोगे तो वह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में गिरावट भी ला सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे किसी भी बात के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तुम किस बात के पहलू बनना चाहते हो यह तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि आने वाला व्यक्ति शक्तियों से भरा होने के साथ साथ तुम्हारे जीवन में भी बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है, और तुम्हारे जीवन में उसके प्रवेश करते ही तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। इस बात को समझ लो मेरे बच्चे। यदि तुम उस खुशी को महसूस करने के पश्चात भी उसकी अहमियत को समझोगे तो निश्चित ही तुम्हें आगे भी ऐसी खुशियाँ प्राप्त होती रहेंगी। लेकिन यदि तुम उसकी अहमियत को ना समझकर साधारण समझो तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि वह खुशी तुमसे धीरे धीरे करके छीनना प्रारंभ हो जाए, क्योंकि जो तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली है वही लड़की तुम्हारे जीवन में भी प्रवेश करेगी। अगर तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तो, और यदि तुम्हारा विवाह हो चुका है तो वह तुम्हारे घर में साक्षात देवीय शक्ति बनकर आएगी। लेकिन तुम्हारा उससे विवाह नहीं होगा। बस उसके कदम पड़ते ही तुम्हारे घर में तुम्हारी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी। उसके प्रवेश करते ही तुम जिस कार्य को करना चाहोगे उसको करने में पूर्ण रूप से सफल हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा कार्य जो अभी तक नहीं हुआ था वह होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लोगे, और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में वह जब आएगी और तुम्हारा घर में आएगी तो तुम अपने जीवन में भारी चमत्कार देखोगे। मेरे बच्चे, उसका अर्थ यह है कि जब वह तुम्हारे घर में सबका दिल जीत लेगी और बाहर से आने वाले व्यक्तियों का भी दिल जीत लेगी तो निश्चित ही तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि उसके साथ साक्षात देवीय शक्ति रहती है, अर्थात माँ लक्ष्मी की शक्ति रहती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी उस पर मेहरबान है और माँ लक्ष्मी उससे बहुत ही ज्यादा आकर्षित होकर प्रसन्न हो चुकी है। वह जहाँ जहाँ जाएगी माँ लक्ष्मी उसके साथ साथ जाएगी। वह जिस घर में रहेगी माँ लक्ष्मी उस घर में रहेगी। वह जो भी व्यक्ति से प्रेम करेगी उस व्यक्ति को माँ लक्ष्मी अपने आप धन धान्य से परिपूर्ण बना देगी, क्योंकि मेरे बच्चे उसके के पास ऐसे गुण है और कर्म है। बोली के साथ साथ गुण और कर्म होना अति आवश्यक है। उसने जो पूजा पाठ बचपन से की है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि साफ हृदय से की गई पूजा का फल शीघ्र ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि बहुत ज्यादा दिनों तक तपस्या करनी पड़ती है। तब जाकर माँ लक्ष्मी किसी से प्रसन्न होती है, और जो सच्चा प्रेम करता है वही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाता है। अन्यथा एक साधारण सा व्यक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न तो नहीं कर सकता, तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना तो बहुत ही दूर की बात है। मेरे बच्चे, एक दैव शक्ति को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता। कोई भी साधारण सा व्यक्ति उसे प्रसन्न करने में सक्षम तभी हो पाता है जब उसके पास कोई ऐसी शक्ति होती है। किसी को आकर्षित करने की शक्ति या किसी को मोह लेने की शक्ति यदि उसके पास होती है तो निश्चित ही वह किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम कर पाता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसका हृदय तुम्हारी किसी भी बात से दुखी नहीं होना चाहिए, और तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसके चेहरे पर पड़े रहने वाली मुस्कान को तुम कभी नहीं छीनोगे, और ना ही उससे ऐसी कोई बात कहोगे जिससे कि वह रुष्ट हो जाए, परेशान हो जाए, दुखी हो जाए। मेरे बच्चे, इस बात को समझ लो कि जीवन में आने वाली और तुम्हारे घर में आने वाली वह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि एक देवीय शक्ति है जो तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी, और तुम्हारे घर में प्रवेश करने के पश्चात तुम्हें दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम स्वयं देखोगे कि उसके कदम पड़ते ही कि तुम कहां से कहां पहुंच गए। कुछ ही समय पश्चात उसके किए गए कर्म का फल तुम्हें स्वयं दिखने लगेगा।
क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति के कर्म का फल दिखने में भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन जब अच्छे का फल दिखना प्रारंभ होता है तो अच्छे व्यक्ति को चौंका कर रख देता है, सबकी आंखों को चकाचौंध कर देता है और हर व्यक्ति को इस बात का आभास होने लगता है कि सच में यह कोई दैव शक्ति है या इसके ऊपर किसी दैव शक्ति का छाया है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी साधारण व्यक्ति के ऊपर कोई देवीय शक्ति तब आश्रित होती है जब देवीय शक्ति को इस बात का विश्वास होता है कि वह जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या करेगी जिससे किसी को कष्ट हो या किसी का हृदय दुखी हो। लेकिन तुम कभी भी उससे झूठ बोलने का प्रयास मत करना, ना ही उसे धोखा देने की चेष्टा करना, क्योंकि वह देवीय शक्ति उसके साथ रहती है तो तुम्हारे बारे में वह जब जानेगी तो तुमसे दूर हो जाएगी और तू फिर उसका पुनः कभी भी हृदय जीत नहीं पाओगे और ना ही उसके हृदय में अपने लिए आर्ण की ज्योत को जगा पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि उसके हृदय में एक बार वह प्रेम की ज्योत बुझ गई तो तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन फिर भी उसके हृदय को जीत पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। क्योंकि यदि यह प्रेम की लत एक बार किसी के हृदय से बुझ जाती तो पुनः कभी जागृत नहीं होती और ऐसे में फिर तुम्हें पछताने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं बचेगा। तुम पछताओगे, कोशिश तो करोगे, लेकिन कुछ होगा नहीं, क्योंकि वह तुम्हारी किसी भी बात को ना मानने के लिए विवश हो जाएगी। मेरे बच्चे, इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि जब वह किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होगी तब तुम्हें खुद पर पछतावा होगा, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगे। उसका कारण यह है कि कोई भी इंसान कुछ कर तब पाता है जब कोई भी व्यक्ति किसी को अपनी ओर पूरी तरह से आकर्षित कर पाए और प्रसन्न कर पाए। लेकिन किसी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है और ना ही हमेशा प्रसन्न करे रहना इतना आसान है। किसी भी व्यक्ति को इस बात से पूर्ण लाभ तभी प्राप्त हो जब वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हृदय हमेशा जीतता रहता है और उसे साफ हृदय से प्रेम करता है। यदि बार बार वह व्यक्ति किसी को झूठ बोलना प्रारंभ करता है तो वह चाहकर भी किसी का हृदय नहीं जीत सकता और ना ही उसके हृदय को जीतने की कला फिर उसमें होती है। क्योंकि झूठ बोलना भी एक ऐसी कला है जो हर व्यक्ति नहीं बोल सकता और जो बोलता है उसके हृदय की शक्ति क्षीण हो जाती है। मेरे बच्चे, इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ लो कि किसी भी इंसान को या देह शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लोगे तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन यदि वह देवीय शक्ति हमेशा प्रसन्न रहे, तब यदि तुम कार्यों में परिवर्तन लेकर आओगे या कोई भी ऐसा कार्य करोगे जिससे कि वह दैव शक्ति तुमसे रूठ हो जाए तो तुम इतना समझ लो कि वह दैव शक्ति तुमसे दूर भी जा सकती है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो कार्य किसी इंसान को परेशान करके चेष्टा करने लगता है और शीघ्र ही समय आने पर वह दूर हो जाता है, तो दैव शक्तियाँ भी उसी प्रकार होती है कि तुमसे से दूर हटना प्रारंभ कर देती है। वह केवल प्रसन्न तब रहती है जब तुम सही चलते हो। जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद से पूछेगा, क्या यह वही मैं हूँ? हाँ, वही तू है। बस फर्क इतना है कि अब तू डर के साथ नहीं, आशीर्वाद के साथ चलेगा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो बाहर से शांत और भीतर से ईर्ष्या से भरा हुआ है। वह तुझे देखता है, तेरी बातें सुनता है, पर तेरी प्रगति से अंदर ही अंदर चलता है। मैं उसका नाम नहीं लूंगी क्योंकि सत्य को नाम की जरूरत नहीं होती, पर जान ले उसकी भूमिका अब तेरे जीवन में समाप्त हो रही है। क्योंकि जब दुर्गा आगे बढ़ती है तो पुराने साए पीछे छूट जाते हैं। अब जो दूसरा वरदान है वह केवल धन का नहीं है, वह शांति का है। वह शांति जो रात को चैन की नींद दे, जो दिल को हल्का करे, जो मन को स्थिर करे। तेरे आंसू जो अब तक बिना आवाज के गिरे, अब उनका भी हिसाब पूरा होगा। क्योंकि दुर्गा हर आंसू गिनती है, पर अभी सबसे बड़ा वरदान बाकी है और वह वरदान तेरे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देगा। पर उसे देने से पहले मुझे देखना है, क्या तू अभी भी मेरे साथ है?
अगर है तो अगली वाणी में मैं तुझे बताऊंगी। वह संकेत जो आने वाले दिनों में तुझे दिखेगा, वह बदलाव जो अचानक शुरू होगा और वह निर्णय जो तुझे लेना ही होगा। मैं देख रही हूँ, तू अब भी रुका हुआ है। इसका अर्थ है तेरी आत्मा डर से नहीं सत्य से चल रही है। अब जो संकेत मैं तुझे बताने जा रही हूँ उन्हें हल्के में मत लेना, क्योंकि दुर्गा संकेत देकर कभी भ्रम नहीं करती। आने वाले दिनों में तू अचानक कुछ बदला बदला सा महसूस करेगा। कुछ बातें संगीत जो पहले तुझे परेशान करती थी अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। कुछ लोग जिनसे बात करके मन टूट जाता था अब तुझसे खुद दूर होने लगेंगे। यह दूरी संयोग नहीं है, यह छूटनी है। क्योंकि जब सोने का बक्सा घर में आता है तो पहले फटे हुए थैले हटाए जाते हैं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा निर्णय आने वाला है जिससे तू अब तक भागता रहा। शायद जगह बदलने का, शायद किसी रिश्ते को छोड़ने का, या शायद खुद के लिए खड़े होने का। मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगी, पर मैं तुझे यह बता दूं कि वही निर्णय तेरी किस्मत की कुंजी है। डर मत, क्योंकि जब तू आगे बढ़ेगा मैं पीछे नहीं तेरे सामने चलूंगी। अब सुन, तेरे लिए 3 दिन 3 संकेत और एक परिवर्तन लिखा जा चुका है। पहला संकेत, तुझे किसी ऐसे व्यक्ति की याद आएगी जिससे तू बहुत पहले अलग हो चुका है। यह याद दुख देने नहीं बोझ उतारने आएगी। दूसरा संकेत, धन या अवसर से जुड़ी एक अप्रत्याशित खबर छोटी लग सकती है पर उसी में बड़ा द्वार छुपा है। तीसरा संकेत, रात के समय मन का अचानक शांत हो जाना। यह शांति मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगी। मेरे बच्चे, जब यह तीनों संकेत तेरे जीवन में दिखने लगे तब समझ लेना, सोने का बक्सा तेरे भाग्य में खुल चुका है। पर याद रख, गाली देती तो है पर परीक्षा लेना नहीं भूलती। जो तुझे मिलेगा उससे ईर्ष्या भी जागेगी। कुछ लोग तेरे बदलते रूप को पचा नहीं पाएंगे, इसलिए अब तुझे चुप रहना सीखना होगा। हर खुशी सबको नहीं बताई जाती, हर योजना सबके सामने नहीं रखी जाती, क्योंकि जो शोर करता है वह जल्दी टूटता है और जो मौन में बढ़ता है वह अडिग हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक अंतिम बात आज ही बता दूं। जो आने वाला है वह तुझे पुराने तू से अलग कर देगा। तू पहले जैसा नहीं रहेगा और यह परिवर्तन तेरे पक्ष में होगा। अब अगली वाणी में मैं तुझे बताऊंगी कैसे अपने घर और ऊर्जा की रक्षा करनी है, किस एक गलती से बचना है और किस समय कोई बहुत बड़ा सत्य तेरे सामने आने वाला है। जब किस्मत खुलती है तो केवल प्रकाश ही नहीं आता, परछाइयां भी हिलने लगती हैं। इसलिए अब तुझे अपने मन, अपने घर और अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। सबसे पहली बात, हर किसी को अपने बदलते हालात मत बताना। जो लोग अचानक ज्यादा मीठे हो जाए, जो बार बार तुझसे हाल पूछे, जो तेरी योजनाओं में जरूरत से ज्यादा रुचि ले, उनसे सावधान रहना, क्योंकि हर मुस्कान आशीर्वाद नहीं होती। ऐसा अनुभव देगा जो अनमोल है। तुम्हारी माता का आशीर्वाद तुम्हें हर उस चीज से जोड़ेगा जो तुम्हारे जीवन को संपूर्ण बनाती। संगीत, हर सुबह जब तुम जागोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी दुनिया बदल रही है। हर दिन तुम्हारे जीवन में कुछ नया और सकारात्मक घटेगा। तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा संघर्ष अब रंग लाने लगा है। तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलने लगा है। तुम्हारी दुर्गा माता तुम्हारे जीवन की हर समस्या को सुलझाने के लिए तैयार है। तुम्हें केवल यह ध्यान रखना है कि उनके हर संदेश को सुनो, समझो और उस पर अमल करो। कोई भी संदेश तुम्हारे लिए व्यर्थ नहीं है। हर संदेश तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा देने के लिए है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह परिवर्तन एक यात्रा है। यह तुरंत नहीं होगा, लेकिन जब यह होगा तो यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा।
तुम्हें इस यात्रा में धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। जब तुम्हारी माता तुम्हें किसी दिशा में ले जा रही हो तो उस पर सवाल मत उठाओ। उन्हें हर चीज का ज्ञान है। वे जानती हैं कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे दुश्मन कमजोर पड़ जाएंगे और जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते थे वे तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा। तुम्हें वह सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हारी दुर्गा माता का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बल है। इसे कभी भी हल्के में मत लेना। उनकी कृपा तुम्हें हर मुश्किल से निकालने में सक्षम है। चाहे वह आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक विवाद हो या कोई व्यक्तिगत संघर्ष हो, तुम्हारी माता का आशीर्वाद हर चीज को ठीक कर देगा। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह तुम्हारे हर सपने को साकार करेगा। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी मेहनत रंग लाती है, तुम्हारी इच्छा पूरी होती है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी माता के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारी माता की कृपा से तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो, रिश्ते हो या आत्मिक शांति, हर चीज तुम्हारे पक्ष में होगी। तुम्हें बस यह समझना है कि यह सब तुम्हारी माता की कृपा से हो रहा है। तुम्हारी दुर्गा माता का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लेकर आएगा। यह समय है अपने विश्वास को मजबूत करने का, अपने सपनों को साकार करने का और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। तुम्हें अपनी माता के साथ इस यात्रा में जुड़े रहना है और देखना है कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता है वह सब समाप्त हो जाएगी। तुम्हारी माता तुम्हें हर बुरी ऊर्जा से बचाएगी। तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता का प्रवाह होगा। तुम महसूस करोगे कि कैसे हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह परिवर्तन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी लोगों के लिए भी है जो तुमसे जुड़े हुए हैं। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी और तुम्हारा आशीर्वाद उन सभी के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तुम्हारी माता तुम्हें हर वह चीज देंगी जो तुम्हारे जीवन को पूर्ण बनाती है। तुम्हें बस उनके साथ जुड़े रहना है। तो प्रिय दोस्तों, यदि आपको माता का ये संदेश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।